दोस्तों, मोर एक जंगली परिंदा है, लेकिन दुनिया भर में इनको इनकी खूबसूरती की वजह से पाला भी जाता है। मोर दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और नर मोर के नाच की वजह से मशहूर हैं। मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको जंगली मोरों के साथ साथ पाकिस्तान में पाए जाने वाले पालतू मोरों की म्यूटेशंस के बारे में बताएंगे। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। दोस्तों, मोर को अक्सर लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान में पीकॉक कहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पीकॉक का लफ्ज़ सिर्फ नर मोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मादा को पी हैन कहते हैं, जबकि दोनों के लिए इकट्ठा लफ्ज़ पी फाउल है। मोरों में नर और मादा दोनों के सरों पर ताज होता है। नर के पर और दुम बहुत खूबसूरत होते हैं, जबकि मादा की रंगत नर के मुकाबले में काफ़ी फीकी होती है। बालग नरों की जिसामत दुम को मिलाकर 2 मीटर तक हो सकती है। जंगली नर मोर का सर, गर्दन और सीना नीले रंग का होता है, जिसमें सुनहरी और सब्ज चमक पैदा होती है। नर की दुम नाचते हुए पंखे जैसी हो जाती है। दुम के परों में आंख नुमा साख्तें भी पाई जाती हैं। हालांकि नरों की दुम काफ़ी लंबी होती है, लेकिन फिर भी ये दरख्तों के झुंड के दरमियान आराम और खामोशी से उड़ सकते हैं। नर मोर का नाच बहुत मशहूर है। ब्रीडिंग के मौसम में नर मादाओं को लुभाने के लिए एक ख़ास किस्म का डांस करते हैं। इस मौसम में एक नर मोर के साथ 3 से 5 मादा मोर हमा वक्त मौजूद होती हैं, जिसे इनका हरम कहा जाता है। लेकिन ब्रीडिंग के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। मोर भारत का कौमी परिंदा है। पाकिस्तान में जंगली मोर आपको सूबा सिंध में बिलखसूस सराय थर और थर पार के ज़िला में मिलेंगे। पाकिस्तान से बाहर जंगली मोर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। मोर आमतौर पर खुश्क और मरतूब दोनों किस्म के जंगलात में पाए जाते हैं, लेकिन इंसानी आबादी के करीबी इलाकों और खेतों वगैरह में भी देखे जा सकते हैं। शुमाली भारत के कुछ इलाकों में इन्हें देवता माना जाता है, जिसकी वजह से ये बिलाखौफ गाँव में घूमते रहते हैं। सिकंदर आज़म जब बरसग़ीर आया तो इसे मोर बहुत पसंद आए। सिकंदर आज़म ने सबसे पहले मोरों को यूरोप में मुतारफ़ करवाया। कुछ लोगों का ख्याल है कि मोर यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सिकंदर आज़म से भी पहले, यानी 450 कबल मसीह में ही मुतारफ़ हो चुके थे। अब तो मोर दुनिया के बहुत से इलाकों में मुतारफ़ हो चुके हैं। कई इलाकों में ये पालतू मोर जंगली भी बन चुके हैं। मोर को अपनी दिलफरेब खूबसूरती की वजह से घरों में भी पाला जाता है। पालतू मोरों में बहुत सी म्यूटेशंस भी पाई जाती हैं, जो कि मसनूई चुनाव या सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा हैं। ये म्यूटेशन जंगली मोरों में शाज़ो नादर ही देखी गई हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से मोरों में आपको मुख्तलिफ दीदा ज़ेब रंग देखने को मिल सकते हैं। पालतू मोरों में आम पाई जाने वाली म्यूटेशंस ये हैं। इंडियन ब्लू या वाइल्ड टाइप, ये मोर की जंगली नस्ल है। इसमें नर और मादा का रंग वही होता है जो जंगली मोरों में होता है। ये मोरों की सबसे आम दस्तयाब म्यूटेशन है। इंडियन ब्लू ब्लैक शोल्डर, मोरों की ये किस्म भी वाइल्ड टाइप म्यूटेशन से मिलती जुलती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस म्यूटेशन में जंगली नस्ल के बरक्स नर मोर के कंधे काले रंग के होते हैं। इन्हीं काले कंधों की वजह से इन्हें ब्लैक शोल्डर कहा जाता है। वाइट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इस म्यूटेशन का रंग सफ़ेद होता है। ये बहुत नायाब म्यूटेशन है, जिसमें नर और मादा दोनों मुकम्मल सफ़ेद रंग के होते हैं। इंडियन ब्लू पाइड, पाइड को आप चितकबरा भी कह सकते हैं। इस म्यूटेशन में जंगली ब्लू नस्ल के मोर के जिस्म पर बड़े बड़े सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। ये धब्बे नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। ये धब्बे मुख्तलिफ मोरों में मुख्तलिफ होते हैं। सफ़ेद रंग के ये धब्बे जितने ज़्यादा होंगे, मोर की खूबसूरती भी उतनी ज़्यादा होगी। कैमियो, इस म्यूटेशन में नर और मादा दोनों का रंग भूरा हो जाता है, जिसमें गर्दन कदरे ज़्यादा भूरी होती है। भूरे रंग की म्यूटेशन काफ़ी नायाब और कीमती है। स्पेल्डिंग, स्पेल्डिंग मोर दरअसल मोरों की दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के क्रॉस से पैदा होते हैं। ये दरअसल इंडियन ब्लू और ग्रीन जावा मोरों का क्रॉस होते हैं। इनका ये नाम यानी स्पेल्डिंग दरअसल अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की एक खातून मिसेस स्पेल्डिंग के नाम पर है। स्पेल्डिंग पाइड, स्पेल्डिंग पाइड म्यूटेशन में स्पेल्डिंग मोरों के जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मोर चितकबरे नज़र आते हैं। ये मोरों की एक इंतहाई खूबसूरत म्यूटेशन है। ग्रीन जावा, ग्रीन जावा दरअसल कोई म्यूटेशन नहीं है, बल्कि ये एक अलग स्पीशीज़ है जो जंगली तौर पर इंडोनेशिया के कुछ जज़ायर में पाई जाती है। अपनी खूबसूरती की वजह से इसको भी दुनिया भर में पसंद किया जाता है। मोर दुनिया भर में नरों की खूबसूरत रंग और इनकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से जाने जाते हैं। जंगल में ये 3 या 4 के झुंड में देखे जा सकते हैं। रात को ये ऊंचे दरख्तों पर झुंड की शक्ल में आराम करते हैं। ये अपना घोंसला ज़मीन पर या दरख्तों की निचली शाखों पर बनाते हैं। ये आमतौर पर घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। शाम होते ही ये आवाज़ें निकालते हुए ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। मोर 2 से 3 साल में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं।
नर मोर बहुत सी मादाओं के साथ ब्रीड करता है। ब्रीडिंग अप्रैल और मई के महीनों में होती है। मादाएं 4 से 8 अंडे देती हैं, जिनसे 28 दिनों में चूजे निकल आते हैं। चूजे अंडों से निकलते ही चल फिर सकते हैं और अपनी मां के साथ साथ रहते हैं। मोर एक हमाखोर परिंदा है जो बीज, कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, हशरात और सांप वगैरह खाता है। गुज़श्ता कुछ सालों में रानी खेत की बीमारी की वजह से पाकिस्तान में जंगली मोरों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान में जंगली मोरों का शिकार भी किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग घरों में भी मोर पालते हैं। घर के अंदर मोर पालने के लिए आपको महकमा जंगली हयात से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर लाइसेंस नहीं लेंगे तो आपका मोर पालना गैर कानूनी होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जंगली हयात के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए हमारा चैनल निसार अहमद टीवी लाज़मी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।